लीगल टूल टैक्स पर भंडारे का आनंद लेते हुए किसान। लीगल टूल टैक्स पर लगाया गया है भंडारा यह इसमें किसी यह स्पेशल किसानों के लिए लगाया गया है। आने जाने वाले किसानों यहाँ बैठकर ताकि जलपान कर सके। और यह भंडारा पिछले जब से टूल टैक्स बंद हुआ है तब से चालू है। देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पे। ये सभी यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं जो किसान कानूनों के बारे में चर्चा करते रहते हैं ओके पर। ये यहाँ पर किसान एकता की गाड़ी आ चुकी है, किसान महासभा की, और इन्हीं के द्वारा ये आंदोलन उठाया गया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो भंडारा चला हुआ है यहाँ पे, यह सिर्फ ग्रामीणों की मदद से, किसानों की मदद से चलाया जा रहा है। इसमें आम नागरिक का प्रत्येक का सहयोग है। यह किसी एक पूंजीपति पक्ष से लिया गया नहीं है। इसमें हर आदमी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसान ने अपना कुछ न कुछ सहयोग दिया है जिससे ये रेगुलर भंडारा चालू है। यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, ये चर्चा करते हैं इनसे। ये नेसू किसान है, जितेंद्र किसान है, और ये सतीश किसान बैठे हुए हैं। तो नेसू जी ये बताइए, जो भंडारा चला हुआ है किसानों के लिए, आने जाने वाले के लिए, ये इसका फंडिंग कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है इसका? ये जो डीगल गाँव है, इसमें सभी के योगदान से आपस में चंदा इकट्ठा करके और यहाँ चला रहे हैं भंडारा। किसानों की सेवा के लिए लंगर लगा रखा है ये। और तकरीबन जो पैसा वो डीगल गाँव की तरफ से आता है, कोई बाहर से दे जाता है, वो अपनी श्रद्धा अनुसार तो ले लेते। इसमें आम नागरिक का पैसा है ये? आम नागरिक का, किसान का, कोई भी किसान से जुड़ा हुआ रिलेटेड जिसकी देने की इच्छा हो वो डोनेशन है। तो नेसू जी ये बताइए, अब ये भंडारा कितने दिन से चल रहा है? ये जब से टोल फ्री करवाए थे तब से चल रहा है। ये 25 तारीख से 25 तारीख से लगातार चल रहा है? बिल्कुल। और दिन रात चल रहा है? हाँ, 24 घंटे चल रहा है ये। और ये तब तक चलेगा तब तक ये मोदी सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेगी। अभी 4 तारीख को सहमति, मतलब इस मुद्दे पर चर्चा होनी है, तो तब तक चलेगा या बाद में भी चलेगा? ये देखो, अगर सहमति होगी 4 तारीख तक, ये कानून वापस ले लिया, MSP पे लिखित में दे दिया, तो फिर धरने उठा लेंगे। अगर नहीं दिया तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये इतनी भी लेडीज हैं और बच्चे हैं, इनको घर वापसी भेजने के लिए चर्चा हो रही है। इसके जो मोदी सरकार है वो तो ये चाह रही है कि किसान का धरना पाट जाए। और एक बात बताओ, किसान ही रोड पे बैठा है तो घर वाले बच्चे हमारे वहाँ जाके क्या करेंगे? अब वहाँ चले गए तो फिर ये सदा के लिए भूखे मरेंगे। ज़मीन इनके पास रहेगी ना, ज़मीन होगी, फसल होगी, अच्छे दाम मिलेंगे। मोदी सरकार कह रही है कि आप लोगों की ज़मीन कोई नहीं खोज सकता, इसके बारे में क्या विचार है? आप एक बात बताओ, ये भंडारण की स्कीम है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्कीम है, ये APMC की है, और इसमें ये करोड़ों किसान रोड पे बैठे हैं। ये पागल हैं जो वैसे ही बैठे हैं। ये हमने बड़े बड़े जो वकील हैं उनसे सलाह ली है, ये ज़मीन का भी खतरा हो जाएगा आगे। किसानों की ज़मीन भी जा सकती है इससे। बिल्कुल। फिर कोई छोटराम पैदा होगा, फिर संघर्ष आगे करेंगे। तो इससे पहले अभी सारे किसान भाई मिल के मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने की, और अपनी फसल के अच्छे दाम चाहिए, MSP पे लिखित में चाहिए। अगर ये 4 तारीख को जिन मुद्दों पर, 2 मुद्दों पर सहमति होनी है, अगर उन पर नहीं हो पाती तो यह आंदोलन 26 जनवरी तक चलेगा। 4 मुद्दों की तो बात अलग है। अगर मोदी सरकार चाहती तो ये अब मीटिंग हुई थी, इसी में 4 मुद्दों पर सहमति कर देती, लेकिन वे करना ही नहीं चाहते। वे किसान को रोड पे मारना चाहती हैं। अगर आप एक देखो, ये 4 जो किसान की मांग थी, मोदी सरकार ने क्या कराया, नीचे से शुरू कराया, ना कि ऊपर से। जो पराली का और बिजली माफी का है, ये सबसे लास्ट की मांग है। पहले तो MSP का और ये काले कानून वापस लेने का है। चलो ठीक है, 2 मुद्दों पे सहमति होगी और 2 पे और होगी तो धरने उठा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे। हम और टाइट करेंगे अपना आंदोलन। अभी और चल सकता है लंबा? हाँ, बिल्कुल लंबा चल सकता है।
और ये टोल टैक्स कब तक फ्री रहेंगे? टोल टैक्स जब तक फ्री रहेंगे, जब तक मांगे नहीं मानी जाए किसान की। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक बिल्कुल। टोल टैक्स फ्री रहेंगे। बिल्कुल। किसान ठंड के मारे मर रहा है रोड के ऊपर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आप भी खुद एक किसान हो, आप उनके हालात समझते होगे, तो आप अपनी बताइए। किसान ने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कुर्बानी दी है और देश की अर्थव्यवस्था बचाने को, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को, मोदी सरकार नहीं मान रही। वो है तो पूंजीपति अडानी अंबानी, उसको यही चाहिए, किसान की कोई चिंता नहीं है। ये जो यहाँ पे भंडारा चला जा रहा है, इसमें किसी पूंजीपतियों के द्वारा भी दिया गया है? नहीं नहीं, कोई पूंजीपति नहीं, ये सब किसान है और किसान से रिलेटेड हैं जो अब दे रहे हैं और इसलिए चल रहे हैं। आम नागरिक सहयोग कर रहे आम हैं। नागरिक बिल्कुल। उसमें सिर्फ किसान ही सहयोग कर रहे हैं या ये जो रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी चलाने लगाने वाले और जो आम नागरिक? बिल्कुल, ये तो सबका साथ है, किसान आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। ये किसान आंदोलन, जन आंदोलन का जन रूप ले आंदोलन चुका हो है। चुका है, अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और इसमें किसान से रिलेटेड मैंने बोल तो दिया आपको, कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, व्यापारी हो, तो कोई भी हो, छोटा व्यापारी, किसान, सबका समर्थन है इसमें और सभी की जो दान चंदा दे रहे हैं उसी से चल रहा है। ये आंदोलन शांतिप्रिय है या इसमें उपद्रवियों का भी? नहीं नहीं, जब से 26 तारीख से दिल्ली किसान आया तब से शांति प्रिय चल रहा है और गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि आंदोलन को खंडित किया जाए, कोई ना कोई प्रोपगंडा बांट के राजनीति घुसा के। और जो अब ये टावर टूर तोड़ रहे थे, ये सब बीजेपी की चाल है। किसान तो रोड पे बैठे है, टावर पंजाब में टूट रहे हैं, किसान के हनुमान है जो उड़ के तोड़े आप पंजाब में टावर, ये सब बीजेपी के प्रोपगंडे, उन्हीं के आदमी, उन्हीं के कर रहे हैं ये। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो भी मतलब किसान का सहयोग नहीं करता उसको वोट नहीं देना। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हम पंचायती चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, हमें कोई पंचायती चुनाव की जरूरत नहीं है तब तक ये तीनों मांगे नहीं मान लेगी गवर्नमेंट। पंचायती चुनाव का बहिष्कार हाँ करोगे बिल्कुल आप? कर देंगे, अगर या तो गवर्नमेंट ये मान लेना, हमें क्या जरूरत है, पहले जो सरपंच है ठीक है वही चलता रहेगा। जो ये भंडारा चलाया जा रहा है, हाँ। इसका फंड पैसा कहाँ से आता है? इसका पैसा भाई गांव में हर एक आदमी दे रहा है, एक आदमी नहीं दे रहा, हर एक आदमी सहयोग कर रहा है हर एक इसमें। आदमी से चल रहा है। और ये कितने दिन से चल रहा है? ये इसको ये जिस दिन से ये चला था, ये लोग ये लगा था, अब भाई ये टोल टैक्स फ्री हुए थे, टू टैक्स इधर खोला था, उसी दिन से चल रहा है, उसी दिन से लगातार चल रहा है। लगातार चलता है। और ये भंडारा 24 घंटों चलता है यहाँ किसानों के लिए? 24 घंटे चलता है। 24 घंटे टोल टैक्स पर भंडारा चलता है। हाँ, खाना भी 24 घंटे और चाय पानी 24 घंटे चलती है। इसमें मतलब सिर्फ किसानों का ही सहयोग है या इसमें आम जनता का भी सहयोग है इस भंडारे को ना चलाने में? इमाम जनता का भी सहयोग है, लेकिन किसान नहीं है। आम जनता का सहयोग है, उसमें रेडी वाला होया, कोई रिक्शा लगा चलाने वाला होया, सभी का सहयोग है। सभी का सहयोग। हमारे साथ है ये नन्हे किसान और हम आपको बताना चाहते हैं कि जब से भंडारा शुरू हुआ है किसानों के लिए यहाँ टोल टैक्स पर, तब से आज तक सहयोग करते आ रहे हैं। और निस्वार्थ भाव से, सबसे बड़ी बात ये है कि ये निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं है इनके दिल में। और ये स्वयं एक किसान है, उनका किसानों का दर्द समझते हैं। आइए बात करते हैं इनसे भी। नमस्कार नन्हे जी। नन्हे जी, ये बताइए, ये अभी भंडारा कितने दिन से चल रहा है? ये भाई बात ऐसी है, हमने जैसे 25 तारीख को सुबह हम चंद जैसे दादा मांगे हैं और 3-4 मौजूदा हैं, हंसा प्रधान है, मैं हूँ, सतीश मीणा है, हम 4-5 लोगों ने सुबह 25 तारीख को टोल टैक्स अपना डिग लगा हुआ फ्री करवा दिया था। और उससे अगले ही दिन 3 दिन का फ्री हुआ था पहले तो, उससे अगले ही दिन हमने जो अपना रेगुलर जो टेंट है वो टेंट लगा दिया था यहीं पे। और उसी अगले दिन से ही हमने अपना खाने पीने का सब प्रबंध, हमने तो ये जैसे आगे से हेड ऑफिस बोलते हैं, जैसे अपना सिंधु बॉर्डर, वहाँ से तो 3 दिन का ऑर्डर आया था, लेकिन हमने जब 3 दिन का हुआ तभी सारे गांव वालों ने और हमारी कमेटी ने यह निर्णय कर लिया था कि अब ये तो तब तक ये आंदोलन है वो अपने सिरे नहीं चढ़ता तब तक हम इसको फ्री रखेंगे, इस पर कोई किसी भाई की पर्ची नहीं कटने देंगे। और तभी से हमने अपना भंडारा सभी किसान भाइयों के लिए रेगुलर रूप से सुचारू रूप से चलाया हुआ है।
और इस भंडारे को चलाने में फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है? ये फंड वही बात है, किसान भूखा कर्जा कितना ही हो जाए, चाहे उसको किसान को ब्याज पे उठा के लाना पड़े पैसा, पर अपने किसान भाइयों को भूखा नहीं बनने देगा। ये बात साफ है। सरकार बोलती है कि विदेश से आ रहा है, इसका माफिया से दूसरे देशों से ताल्लुकात है। भी किसान चाहे सारे, आपको पता है किसानों के सारे कागज लाल पड़े हैं, बैंकों में सारी ज़मीन गिरवी पड़ी है पहले ही। तो किसान चाहे कितना भी कर्जदार हो जाए, वो पैसे लगाने से और किसान भाइयों को पेट भरने से पीछे नहीं हटने वाला है। जो हमारे भाई यहाँ पे रहते हैं, हम 5-7 लोग रहते हैं जो दिन रात 24 घंटे, हालांकि 1 किलोमीटर दूर ही हमारा गांव है, घर है और सब कुछ है, फिर भी हम दिन रात घर पे भी टाइम भी नहीं मिलता कि घर पे भी हो आए। यहीं पे 24 घंटे हम यही रहते हैं और सेवा करते हैं। और जितने हमारे आपसी भाईचारा, हमारा जो हमारा सर्कल है, वो यहाँ इसके लिए सारा फंड इकट्ठा करता है और उससे हम अपना सुचारू रूप से शांतिपूर्वक तरीके से भंडारा चला रहे हैं। और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से माहौल बना हुआ है यहाँ पे। किसी प्रकार का कोई वैसी बात नहीं, हरकत या कोई वैसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, ये पेमेंट लेते हैं या ये भी सेवा कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमारे गांव से ही तो नाई कास्ट के हैं भाई हैं, जैसे छांगा हलवाई है और ये उसका छोटा भाई कलीला, ये उसी दिन से फ्री सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे हलवाई है, एक भाई एक चाय के लिए, हुक्का के लिए, जो भी अपने भाई किसान भाई हैं सर्दी में आते हैं, आग का 24 घंटे आग, यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था है, 24 घंटे आग जलाई रहती है। सर्दी का मौसम है, अभी देख लो शाम के तकरीबन 4 बजे हैं और अभी इतनी ज़्यादा ठंड है कि भाई मुश्किल हो रखा है यहाँ पे। तो उसके लिए हमने सारे प्रबंध अपने बंदोबस्त किए हुए हैं, टेंट का, गद्दे, दरी, जो भी अपने सोड़ गुदड़े, कंबल, हर तरह की व्यवस्था है। और हमें ये आंदोलन लंबा चलाने की, तब तक ये सरकार घुटने नहीं टेकती, तीन जो कानून है उनको वापस नहीं लेती, तब तक हम यहाँ ऐसी शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे और ये धरना ऐसे ही रहेगा। और ये जो भंडारा चल रहा है किसान भाइयों के लिए और सभी किसानों की मदद से, सहायता से, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये रात में ठंड तो बहुत लगती होगी, उसमें ठंड से बचाव के लिए क्या करते हो आप लोग? ये ठंड के बचाव से ये तो है, रात को तो आपको पता है पिछले 4-5 दिन से तो अभी 4 बजे से ही मान लो कोहरा और ठिठुरन इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हम यहीं टेंट के सामने आग जलाते रहते हैं, पूरी रात भर हमारा आग का लकड़ी का जो जलता रहता है। और ऊपर हमारा टेंट है, टेंट के ऊपर हमने वाटरप्रूफ जो है पर्दे लगाए हुए हैं और अंदर भी हमारे जो गर्म कंबल, गर्म कपड़े हैं वे डाले रहते हैं। और कुछ भाई अपने ये ट्रेली लगाई हुई है वाटरप्रूफ तरीके से, इस पर भी किया हुआ है प्रबंध, और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सोते हैं। यहाँ पे ये महिला किसान भी आई हुई है। हाँ, तो ये अपनी महिलाएं किसान हैं, ये इनके लिए भी, सभी लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए भंडारा चल रहा है। और कोई भाई भी यहाँ से हम भूखा प्यासा और सर्दी में सबसे बेटर बढ़िया बात तो कोई भी बाहर से बंदा आता, भाई आता, बड़ा किसान भाई है, लंबा रास्ता है जैसे, तो यहाँ पे कई भाई रुकते हैं। हम उसकी अपने घर से भी ज़्यादा, जितना हमसे बन पड़ता है उससे भी कई गुना ज़्यादा उनकी सेवा करते हैं। उनको हर तरह की जो उनको ज़रूरत हो सुविधा देने का, हर तरह की सुविधा देने का कार्य करते हैं हम यहाँ पर। अभी ये आंदोलन कितना लंबा चल सका है? लंबा तो भैया ऐसे है, सरकार हर 2 दिन में 4 दिन में तारीख अपनी आगे बढ़ाती रहती है। हमें नहीं लगता कि अभी बोल रहे हैं कि 4 तारीख को कुछ फैसला 100% कुछ करेंगे। 1-2 कानून ने अभी भी कुछ ढिलाव महसूस किया, सरकार ने कुछ सरकार की मानने के लिए बोल रहे हैं, पर जो मैन है कि तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए, वो हमें नहीं लगता कि 4 तारीख को ये सरकार घुटने टेक देगी, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है, इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं है। और हम किसान भाई भी इतने दृढ़ तरीके से, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से और लंबा चलाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम ये अपना जो धरना है और आंदोलन है लंबा चलाने के लिए तैयार हैं, हर तरह से सरकार का और अपनी बात मनवाने का हर तरह का काम करेंगे। इतनी ज़्यादा ठंड है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, हमें भी ठंड लग रही है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे
सरकार ने कहा है कि जो महिलाएं किसान हैं और ये बच्चे हैं इनको घर वापस भेज दो। इसके बारे में क्या कुछ कहना सरकार तो शुरू दिन से ही बोल रही है कि भाई सरकार अपनी कमेटी बना लो, अपना जो कुछ संत मौजूदा आदमी है वो इकट्ठा हो लो, वो हमारे से बात करो। लेकिन सरकार और हम सरकार की अच्छे से जो चालबाजी है उसको अच्छे से समझ चुके हैं। हम सरकार की जो भली फुसली और जो ये हमें ऐसी दिखा रही है कि हम किसानों के साथ हैं, हम इसके साथ हैं, कुछ महिलाओं को भेज दो, घर पे भेज दो, उनको सर्दी लग रही है, सर्दी जो भी है, अगर तो सरकार को हमारी इतनी चिंता है, इतनी टेंशन है, तो हमें ये जो हमारे काले कानून तीनों हैं इनको वापिस ले लो। हम महिलाएं क्या, बच्चे बुजुर्ग जो भी 80 साल के बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आपने देखे होंगे धरने पे भी हैं और वहाँ पे बॉर्डरों पे भी 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो भी वहीं पे रहते हैं। महिलाएं क्या, बुजुर्ग सभी, हम अपने जो भी अपना टेंट है सारा ताम झाम हमने पैटर्न कर रखा है वहाँ पे, अपने सारे के वापिस लेते ही तुरंत हम वहाँ से अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे बड़ी खुशी खुशी से। ये सब्जी बोते हैं, जो भी कुछ करते हैं काम, सब बंद कर दो। बेचना है गवर्नमेंट को, कुछ नहीं बेच देना है, मार्केट में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर अपनी फसल भी घर पे रखो, अपना सब्जी जो भी घर पे रखो। एक साल में पता, हिंदुस्तान से जो फसल जाती है वो विदेश में खाई जाती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी फसलें विदेश से भी खाई जाती है। इनको भी अपने घर पे रखेंगे। सरकार को हमें बेचना ही नहीं है। हम लोग अपने कमा के खा सकते हैं, अपने करके खा सकते हैं। तुम लोग देखो, तुम लोग हम अपनी खेती है जो किसान हम भाई कर रहे हैं, जो हम अपनी फसल को नहीं देंगे किसी गवर्नमेंट को, तो तुम लोग देखो तुम कहाँ से क्या करोगे। जो शहर में रहते, जो सिटी में रहते हैं, भूखे मर जाएंगे। भाई साइड में खड़े हो जाओ, एक बार यार हो जाओ। हम अपने भाई लोग मिलके एक ये वो लेते हैं कि हम जो भी हम बोते हैं, जो भी हम उगाते हैं, अपने घर पे रखेंगे। हमें किसी को देने की जरूरत ना है, ना हमें इतने पैसे की जरूरत किसी की। ठीक है, हम अगर साल 2 साल ना देंगे तो हम कोई हमें खाने के लिए हमारे पास, हम बोते हैं, अनाज करते हैं, हम पैदा करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारे पास रहेगा। हम किसी को नहीं बेचेंगे। इसी समय जितने भी किसान भाई हैं सब अपनी साग सब्जी, इस टाइम नुकसान लग जाए 1,50,000 का कोई वो नहीं है, अपने घर पे रखेंगे। अपने आस पड़ोस में जो गांव मोहल्ले में जो हैं उनको दे दो, अपनी लागत आ जाएगी। लागत आ गई, बहुत बड़ी बात है, लागत आ जाएगी। शहर में क्या सप्लाई होगा, कुछ नहीं, सब लोग भूखे मरेंगे। सरकार को मानने पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। किसानों की बात पे नहीं झुकेंगे, कब झुकेंगे सरकार, बताओ। तो ये अपने अंदर एकता बना के चलो। हमें आगे से हम अब तो ये समझ लो भाई फसल भी उग रही है, आगे से गेहूँ चावल सब कीमत कर ले। हिंदुस्तान में विदेश भी भूखा मरेगा, यहाँ से जाता है सब कुछ राशन उनका, विदेश में भी यहाँ से जाता है राशन। ठीक है, बात है भैया ने बताई कि हम अपने जो भी हम अपने किसानों के जैसे सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी कृषि से रिलेटेड हम अपना उगाते हैं उसको हम अपना स्टॉक करें, या अपने जो भी लागत है, लागत पे अपने आपसी भाईचारा, आस पड़ोस गांव शहरों में और बड़े पूंजीपति या कंपनी वहाँ पे ना दे, और अपने आस पड़ोस जो लागत है उसी के उस पे 1-2 साल के लिए दे दे, तो किसान सरकार तो क्या हम पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसान अगर एकजुट होके ये सब कुछ कर सकता है तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये दूसरे शहर वाले भूखे नहीं मर जाएंगे। तो सरकार को सोच लेना चाहिए ना पहले ही कि किसान कुछ भी कर सकता है। अगर किसान भूखा मर रहा है, सरकार को ये किसान की भूख नहीं दिख रही, तो किसान को भी अपनी हक को लेने के लिए कितने लोग खेती के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। कितने लोग जिनके पानी ना है, कुछ ना है, कर्जा ले लिया, खेती करते हैं, खेती पे जमीन ले ली, पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई, कर्जा हो गया, वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनका जो आधार कौन देगा, वो सरकार कभी नहीं देती है। और मैं मीडिया कर्मी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मीडिया कर्मी किसानों पर सवाल ना उठाए। किसान पहले ही बहुत दुखी है, क्योंकि किसान से दुखी कोई नहीं है देश में। मीडिया का काम होता है सर क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन बेशक पूछे, लेकिन किसानों के ऊपर ऐसे सवाल उठाते हैं जो कि नहीं उठाने चाहिए मीडिया ने। ठीक है, किसान से दुखी कोई नहीं है।
और सर मीडिया वाले लिखते हैं भाई टूल पर इतना खर्चा हो गया, इतना निकाल दिया। अरे जो किसान का खर्चा देखो ना कितना हो रहा है। किसान अपने घर छोड़ के कितने दिन से पड़ा है रोड के ऊपर, और इससे ज्यादा क्या होगा किसान के साथ। मीडिया वालों ने किसानों के बारे में सोचना चाहिए। मीडिया तो किसानों के साथ है ही सर। मीडिया किसानों के साथ है, लेकिन किसानों के साथ मीडिया पूरी तरह से नहीं है, दिल से सरकार के साथ दिल से है। सरकार की तरफदारी करती है मीडिया, किसान की तरफदारी नहीं करी है मीडिया। किसान इतना दुखी, इतना सरकार दुखी थोड़ा ही न है। सरकार जब औरों को परवाह कर रही है तो किसान की परवाह क्यों नहीं करती। सरकार जो जिन मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है उन पे किसानों की दोनों की तो सहमति हो चुकी है, और दोनों पे बातचीत होनी है। उस पे बारे में क्या कहना चाहते हैं? असली मुद्दे तो किसान के हमारे यही हैं जो आने वाली 4 तारीख को। हाँ जी, असली मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारा कानूनी दर्जा मिले हमें MSP का, और ये कानून रद्द हो तीनों के तीनों, ताकि हमको मतलब इसमें आगे सफलता मिले। हमने बिजली का और पराली का इतना जब नहीं है जितना जरूरी ये है। किसान ये चाह रहे हैं कि मतलब ये नष्ट हो जरूर, ये तीनों के तीनों काले कानून रद्द हो और हमारा मतलब कानूनी दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। किसान अगर भूखा मरेगा तो देश भूखा मरेगा। पराली का भी तो बहुत बड़ा मुद्दा था। पराली का मुद्दा बड़ा था, लेकिन ये मुद्दे उससे भी बड़े हैं। असली मुद्दे हमारे यही हैं, पराली से और बिजली से ये बड़े मुद्दे हैं। जब MSP नहीं मिलेगा तो किसान क्या खाएगा। हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, डीजल हमारे को इतना महंगा मिल रहा है और सामान इतना महंगा है। सरकार ने हमारे हर सामान के ऊपर GST लगा दी है, लेकिन हमको क्या, हमारे सामान पर GST क्यों नहीं लगाती। हमारा भी इतना महंगा क्यों नहीं बेचते सामान, लेती सरकार खरीदती। हमारे को 50 रुपये क्विंटल गेहूँ के ऊपर सरकार ने बोनस दिया है, और हमारे ऊपर 5 किलो हम जिंक लेते हैं, उसके ऊपर 125 रुपये सरकार ने GST लगा दिया। 5 किलो सामान पर 125 रुपये बढ़ा दिए, और 100 किलो सामान के ऊपर 50 रुपये बढ़ा दिए। ये कहाँ का न्याय है। ये आंदोलन अभी कितना और लंबा और चल सकता है? ये आंदोलन जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार, किसान तो मर रहा है, चाहे मतलब कभी भी मर जाए, और ये तो आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक मतलब सरकार नहीं झुकेगी। ये आंदोलन अगर 4 तारीख को सहमति नहीं हो पाती है तो 26 जनवरी आने वाली है, क्या उसमें भी किसान नहीं जाने देंगे लोगों को? हाँ, किसान मतलब खुद दिल्ली जाएंगे लाल किला के ऊपर। अब की बार जवान की बजाय किसान का मतलब वहाँ पर होगा, किसान झंडा फहराएगा। किसान झंडा फहराएगा।